परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय देखा जाए तो राजस्थान में इसका प्रभाव कम है, ये गुजरात और मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन जयपुर इसके आसपास के क्षेत्र में इसके मानने वाले अनुयायी हैं। परनामी संप्रदाय को हम प्रणामी संप्रदाय भी कहते हैं। इसी का एक अन्य नाम और है निज नादी संप्रदाय। निज नादी संप्रदाय यानी परनामी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, निज नादी संप्रदाय भी एक और नाम है, लेकिन प्राय वो प्रचलित नहीं है। सुंदर हाथी और सुंदर दासी संप्रदाय। इसका वास्तविक जो अगर हम संस्थापक देखें, परनामी संप्रदाय के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो है देवचंद्र महाराज। देवचंद्र महाराज ये जामनगर गुजरात के थे। कहाँ के थे? जामनगर गुजरात के थे। और इन्होंने ही परनामी संप्रदाय की नींव रखी थी, लेकिन इनका परनामी संप्रदाय जामनगर गुजरात से आगे फैला ही नहीं। इसको सर्वाधिक प्रचार प्रसार का श्रेय, इसके सर्वाधिक प्रचार प्रसार का श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्राणनाथ झा को जाता है। किसको जाता है? तो पेपर में जब भी आता है तो परनामी संप्रदाय का संस्थापक हम किसे मानते हैं? प्राणनाथ झा को ही मानते हैं। परनामी संप्रदाय को एक नया आयाम देने का कार्य भी अगर किसी ने किया था तो प्राणनाथ झा ने ही किया था। इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक का नाम है कुलजम स्वरूप, कुलजम स्वरूप, कुलजम स्वरूप, और एक और है मेहर सागर। ये 2 किताबें लिखी है, कुलजम स्वरूप और मेहर सागर। परनामी संप्रदाय के उपदेशों का संकलन कुलजम स्वरूप में महत्वपूर्ण ग्रंथ है एक प्रकार का। ये हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर टिका हुआ है। प्राणनाथ झा ने हिंदू मुस्लिम एकता पर टिके हुए हैं। इसमें गीता, कुरान, वेद सबका उल्लेख है। इन्होंने अपना आराध्य देवता, परनामी संप्रदाय के जो अनुयायी है उनका आराध्य देवता भगवान श्री कृष्ण है। और इनकी प्रमुख पीठ अगर भारतवर्ष में तो है पन्ना एमपी में। पन्ना एमपी में होने का भी कारण है कि प्राणनाथ झा के प्रमुख अनुयायी शिष्य थे बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल जी। जब मुगलों ने उसके ऊपर आक्रमण किया तो प्राणनाथ झा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तलवार भेंट की और सिर पर अपना दुपट्टा रखते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारी कभी हार नहीं होगी। और साथ में एक आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे क्षेत्र में एक हीरे की खान होगी। और फिर पन्ना में एक खान भी निकली जो हीरे जवाहरात, हीरे और पन्ना से भरी हुई थी। इसीलिए पन्ना या बुंदेलखंड का शासक आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया था और मुगलों से कभी भी उसने अधीनता स्वीकार करने का प्रयास नहीं किया था। परनामी संप्रदाय श्री कृष्ण को मानता है। जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में इसके अनुयायी बहुत सारे हैं, लेकिन पन्ना इसकी सबसे महत्वपूर्ण पीठ है। इनके 2 महत्वपूर्ण अनुयायी अगर हम जहाँ पर कहें तो बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल जी, और इन्हें पन्ना में हीरे की खान का आशीर्वाद भी किसने दिया था? प्राणनाथ झा ने छत्रसाल जी को आप उनके क्षेत्र में हीरे की खान का आशीर्वाद दिया था। इसलिए आज तक मन्ना से कीमती पत्थर और हीरे निकलते भी हैं। एक और इस संप्रदाय की महत्वपूर्ण अनुयायी पुतली बाई। ये किसकी माताजी थी? ये माताजी थी महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की यानी महात्मा गांधी जी की माताजी पुतली बाई भी परनामी संप्रदाय की अनुयायी थी। मोस्टली हमारे राजस्थान के पेपर में जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? पन्ना। इसका ग्रंथ कौन सा है? कुलजम स्वरूप। राजस्थान में इसके अनुयायी कहाँ रहते हैं? तो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में। ये किसको अपना आराध्य देवता मानते हैं? तो श्री कृष्ण को। और इसका महत्वपूर्ण संस्थापक अगर कहा जाए तो प्राणनाथ झा ही है। हम देवचंद्र जी महाराज को, जो जामनगर के थे, उन्होंने जरूर इसको स्थापित किया, लेकिन इसका प्रचार प्रसार और इसको एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित करने का कार्य किसका था? प्राणनाथ झा का। धन्यवाद।